हेलो नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार जीविका से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि बिहार में जीविका कार्यक्रम मुख्य रूप से किसके विकास के लिए है? किसानों के, महिलाओं के, बच्चों के या छात्रों के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा कि बिहार में जीविका कार्यक्रम मुख्य रूप से महिलाओं के विकास के लिए है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है जीविका के तहत बनने वाले समूह को क्या कहा जाता है? स्वयं सहायता समूह, पंचायत समिति, उत्पादक समिति या किसान संघ? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि जीविका के तहत बनने वाले समूह को स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 है जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, शिक्षा बढ़ावा देना, खेल को बढ़ावा देना या पर्यावरण संरक्षण? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि जीविका का जो मुख्य उद्देश्य है वह गरीबी उन्मूलन है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जीविका का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है। प्रश्न नंबर 4 है साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1930 में, 1942 में, 1947 में या 1919 में? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1942 में किया गया था। और इस आंदोलन में साथियों महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है साथियों महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि जीविका किस विभाग के अंतर्गत कार्य करती है? ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, वित्त विभाग या स्वास्थ्य विभाग? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि जीविका जो है वह ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जीविका जो है वह ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। प्रश्न नंबर 7 है साथियों। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि ताजमहल का जो निर्माण है वह मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? बाबर को, अकबर को, शाहजहां को या औरंगजेब को? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मुगल बादशाह औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि मुगल बादशाह औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है जीविका में वीओ का क्या कार्य है? पंचायत चुनाव कराना, एसएसजी को मॉनिटर करना, सड़क बनवाना या बैंकिंग सेवा देना? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि जीविका में वीओ का जो कार्य है वह एसएसजी को मॉनिटर करना है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों कि जीविका में वीओ का कार्य जो है वह एसएसजी को मॉनिटर करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों
कि भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य जो है वह गुजरात है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य गुजरात है और सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य जो है वह गोवा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है साथियों कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? चिल्का झील, वुलर झील, सांभर झील या लोनार झील? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील जो है वह वुलर झील है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है साथियों कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता में, खेल में, सिनेमा में या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि अर्जुन पुरस्कार जो है वह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 1961 से हुई थी। अर्जुन पुरस्कार जो है साथियों 1961 से इसकी शुरुआत हुई है और यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, स्कंदगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सांची के स्तूप का निर्माण जो है वह अशोक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सांची का स्तूप जो है साथियों वह मध्य प्रदेश राज्य में है, इसे भी याद रखेंगे, और इसे मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा हर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय जो थे साथियों वो विजयनगर के सबसे प्रतापी शासक हुए और कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्ट दिग्गज रहते थे, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1761 में। 1761 में साथियों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध जो है साथियों वह 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था साथियों, जो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वह 1761 में हुआ था, इसे भी याद रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।